मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्याराम एकेडमी में स्वागत करता हूं। ये लाइव का हमारा लेक्चर 3 है, तो हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर हम लास्ट कहाँ तक रुके हुए थे? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार में हम पढ़ चुके थे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अब पढ़ेंगे परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है पहले हम ये जान चुके हुए होते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है या किसी सरफेस से क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, रे निकल जाती है। तो उस रिफ्लेक्शन के बाद की जो रे होती है वो कन्वर्ट हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे में, तो जिसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और क्या होता है नॉर्मल होता है। इन तीनों के बीच, इन तीनों के रिलेशन से क्या बनते हैं, दो एंगल क्रिएट होते हैं। पहला एंगल जिसको होता है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच बनने वाले एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे भैया, आपतन कोण। और इसे क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, यहां लिख देते हैं, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसे एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जहां पे तीनों पॉइंट मिलते हैं यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जहां पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये सारी एक्टिविटी, ये सारी चीजें होंगी। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई रे आएगी, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी उस सेम मीडियम में, उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उस रे को किसमें क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये तीनों जहां पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, नॉर्मल एंड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है, बिल्कुल रटना नहीं, समझना है हमें, रटना नहीं है, समझना है। देखिए इस पॉइंट पर कॉमन चीज क्या है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट पर सारी चीजें आकर के मिल रही हैं। इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, सारी चीजें आकर के मिल रही हैं। तो क्या है ये, अब हम कह सकते हैं कौन कौन मिल रहा है, इंसिडेंट रे मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है एंड रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या है, तीनों चीजें मिल रही हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये है हमारा कि एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, सॉरी क्या होता है, ये लाइन गलत हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, ये क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये सारे कहां होंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों कहां पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, और जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये हुआ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इक्वल। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, साइन आई, सॉरी एंगल आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंगल आर। ये दोनों क्या होते हैं भैया, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, क्या होते हैं, तीनों प्रेजेंट होते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही मिलते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहाँ पर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर वह होता है जिससे, मिरर किसे कहते हैं, जिससे अधिकांश प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। मतलब मिरर क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिससे अधिकांश प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ये लिख सकते हैं। ऐसा पृष्ठ जिससे अधिकांश प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, यानी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब एक टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे। मिरर कितने होते हैं, 4। अभी अब आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लासेस के नीचे भी जो पढ़े होंगे, 2 टाइप्स के आप सिर्फ पढ़े होंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मतलब समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण, जिसे आप सुने होंगे गोली दर्पण भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम चेंज हो जाता है, गोली दर्पण भी बोलते हैं। ओके, कहीं गोलाकार कहीं गोली, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे प्लेन मिरर, ये फर्स्ट होता है। सेकंड हम देखेंगे रोटेटिंग मिरर, मतलब घूमने वाला जो मिरर होता है वो होता है। और थर्ड होता है इंक्लाइंड मिरर, मतलब झुके हुए होते हैं मिरर, उनको बोलते हैं। और फोर्थ जो होता है स्फेरिकल मिरर, जैसे गोली दर्पण बोलते हैं। मेनली हमें इसको समझना है, इनका ज्यादा यूज ही होता है। इसको हम देखते हैं समतल मिरर, और जानना हमें 4 मिरर होते हैं, 4 टाइप्स मिरर होता है, हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है, प्लेन मिरर, रोटेटिंग मिरर और इंक्लाइंड प्लेन और स्फेरिकल मिरर, ये हमें इतने पता होने चाहिए। तो इनमें बेसिक तो पढ़ते हैं, समतल दर्पण को देखेंगे और गोली दर्पण को देखेंगे। समतल दर्पण सीधे सीधे नाम से पता है, समतल दर्पण ऐसा जिसका पृष्ठ कैसा होगा, जिसका पृष्ठ समतल होगा, जिसका पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा, यानी प्लेन होगा, समतल होगा। ठीक है, जिसका दर्पण क्या होगा, जिसका सतह या जिसका पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, समतल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, जो क्या बनता है, समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, समान बनता है और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान बनता है और वास्तविक बनता है। समान का मतलब होता है साइज, साइज में क्या होता है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और समान, वास्तविक एंड समान साइज में। ठीक है, तो मतलब रियल एंड सेम, रियल एंड सेम साइज। ठीक है, क्या प्रतिबिंब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और समान साइज का बनता है। हाँ, इसमें यह भी देखना है, अगर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, हमेशा ही पूछा जाता है और बोला जाता है, कंफ्यूजन भी होती है। अपना हमें किसी भी वस्तु की अगर कुल लंबाई हमें देखना है, किसी भी वस्तु की एल, मतलब यहाँ पे लिख दें एल लंबाई की, एल लंबाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब के लिए L/2 लंबाई का दर्पण होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं, हमेशा पूछी जाती हैं कि एल लंबाई की एल लंबाई, कोई एल लंबाई की पूर्ण वस्तु होती है, उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसका क्या होगा, उसकी हाफ लंबाई का दर्पण होना चाहिए। तभी जैसे हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसी दर्पण में, तो क्या करेंगे, जो दर्पण होगा हमसे, हमारी दर्पण हमारी हाफ लंबाई का
वो होना चाहिए, तभी हमारा पूरा प्रतिबिंब बनेगा। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए अभी प्रतिबिंब आया, प्रतिबिंब का मतलब आप समझ लीजिएगा यही होता है। प्रतिबिंब तभी बनता है, प्रतिबिंब कब बनता है ध्यान दीजिएगा, शैडो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे शैडोज बोलते हैं। ये क्या होता है, शैडो कब बनता है ये भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि प्रतिबिंब वर्ड है, लेकिन प्रतिबिंब हमको आप वर्ड बताया नहीं गया, तो शैडो होता क्या है ये ध्यान दीजिएगा। शैडो कब बनता है, जब आप देखते होंगे यहाँ पे भी लाइट आ रही है, आपको थोड़ा सा आपको हमारा इमेज दिख रहा होगा, जब यहाँ पे लाइट रे आ पड़ रही है, लाइट आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने लाइट की रेज को क्या किया, ये लाइट रेज तो सीधे आती है, लाइट रेज सीधे आएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो लाइट की रेज में हम रुकावट ला रहे हैं, रुकावट ला रहे हैं, रुकावट के कारण इसका क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है यानी रुकावट, यानी यही ध्यान में प्रतिबिंब कब बनेगा, जब कोई भी लाइट आती है उसके वे में कोई रुकावट पैदा हो जाती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या हो जाती है, लाइट के लिए बाधित हो जाती है, तो उससे प्रतिबिंब बनना शुरू होता है। अब प्रतिबिंब कभी बनता है, जैसे कि ये हमारा मिरर, ये हमारा क्या स्क्रीन है, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्क्रीन में बनेगा। अब ये होता है मिरर होता है, स्क्रीन में बनेगा, ये तो होता है। मिरर क्या होता है, या तो मिरर के आगे प्रतिबिंब बनेगा या तो मिरर के पीछे बनेगा, ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक मिरर होता है, प्रतिबिंब कितने होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और आभासी, जिसे बोलते हैं रियल, जिसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज, और एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या होगा, इसे बोलेंगे रियल इमेज और इसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, इसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और रियल का मतलब हमारे सेम जैसे हैं हम वैसे दिखना, और आभासी का मतलब होता है कि, आभासी मतलब होता है कि हम इधर हमें लगता है कि हम छू इधर रहे हैं तो हमें लगेगा इधर छू रहे हैं, तो ये आभास में हो रहा है, तो इसका मतलब होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण की जैसे होता है कि फोकस दूरी, अब ये फोकस दूरी वगैरह हम पढ़ेंगे तो, लेकिन जान लीजिए समतल दर्पण नहीं पढ़ाया जाता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, किसकी, समतल दर्पण की फोकस दूरी ये अनंत होती है, ये भी जानते रहिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। मतलब समतल दर्पण हम क्या क्या पढ़े, समतल दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, ऐसा पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा वास्तविक बनता है, समान साइज का बनता है। दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसमें ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब हम देखें, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब वो कोई प्रकाश की किरण है जब निकल रही है किसी स्रोत से या किसी पुंज से निकल रही होती है, तो उसकी प्रकाश की किरण मार्ग में अगर रुकावट आ जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है यानी रियल, और एक होता है आभासी जिसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आभासी का मतलब हम जैसे हैं वैसे दिखना, रियल का मतलब जैसे हैं हम वैसे दिखना, आभासी का मतलब होता है कि हमें आभास हो रहा है कि हमारे जैसे होता है ना, कि हमें रियल मतलब होता है, अब जैसे हमारे पीछे कोई आ जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है ना कि मतलब कोई आ रहा है, और रियल इमेज नहीं लग रहा, हमें ऐसे आभास हो रहा है, मतलब हमारे पीछे कोई आ रहा है, ऐसे हमें आभास हो रहा है ना, इट मीन्स कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है। कोई भी प्रतिबिंब अगर, कोई भी प्रतिबिंब किसके, प्रतिबिंब अगर हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण की साइड अगर बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, हाँ, और अगर ये भी ध्यान दीजिएगा, अब ये चीजें अब यहीं पे जान लेते हैं आगे जिससे दिक्कत ना हो। वास्तविक का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब ये समझना है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो मतलब क्या होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड। आभासी बनेगा तो आभासी के साथ तुरंत देखिएगा, आभासी के साथ हमेशा क्या होगा, सीधा बनेगा, इरेक्टेड, जिसे इरेक्ट केवल बोलते हैं, इरेक्ट हो जाता है, क्या होगा, सीधा बनेगा। ये ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट बहुत भूलता है। वास्तविक मतलब होता है, वास्तविक इमेज पर्दे के साइड यानी दर्पण की साइड बनेगा, और आभासी हमेशा पर्दे के पीछे बनेगा यानी दर्पण के
पीछे बनेगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा, और आभासी होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये चीजें हमने प्रतिबिंब के बारे में समझा। फिर एक लास्ट पॉइंट इसको देख लेते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। गोली दर्पण ऐसा पृष्ठ जिसका क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होगा, गोली होगा। जिसका पृष्ठ क्या होगा, गोली होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे अगर बनाया जाए, जैसे कि मान लेते हैं ये गोली दर्पण है, क्या है, गोली है। अब ये जिसका पृष्ठ क्या होगा, गोली, उसे गोली दर्पण कहेंगे यानी स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब इसी स्फेरिकल मिरर को हम क्या करते हैं, बीच से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, और दो भाग में डिवाइड कर दे तो आप बेधड़क होकर के किधर भी एक तरफ अंदर पॉलिश कर दीजिए और एक तरफ बाहर पॉलिश कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, अंदर की ओर पॉलिश कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर हम पॉलिश कर रहे हैं, और इधर हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाहर की ओर पॉलिश कर रहे हैं, बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर दो चीजें बन गई, दो मिरर, एक मिरर अगर अंदर है यानी जो धंसा हुआ भाग है, कैसा भाग है, धंसा हुआ भाग है, अगर उस तरफ पॉलिश्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और जिधर क्या होता है, उठे हुए भाग पर अगर कलाई होती है यानी पॉलिश्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। मतलब ये क्या है, इसे बोलते हैं उत्तल, और इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ये चीजें हो गई, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है, मतलब ये सीधे सीधे कह सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग पर होगा और पॉलिश सरफेस धंसे हुए भाग पर होगा, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसे हुए भाग पर होगा और पॉलिश्ड सरफेस क्या होगा, उभरे हुए भाग पर होगा, जिसे आउटर सरफेस बोलते हैं। आउटर सरफेस पर अगर पॉलिश्ड है तो अवतल यानी कॉनकेव, अगर इनर सरफेस पर पॉलिश्ड है तो कॉन्वेक्स, और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये हुए मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब फिर देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इमेज तो हम जान लिए, प्रतिबिंब क्या होता है, मार्ग में रुकावट। प्रतिबिंब क्या होता है, मार्ग में रुकावट, और दो प्रकार के बनते हैं। अगर आभासी हमेशा देखते हैं दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, इसे हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और वास्तविक हमेशा कहाँ बनता है, वास्तविक देखेंगे दर्पण की ओर बनता है। सेम साइड द मिरर अगर बन रहा है तो रियल इमेज, और बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल इमेज। ये ध्यान दीजिएगा, सेम साइड मिरर है तो दर्पण की तरफ क्या होगा, दर्पण की तरफ अगर बन रहा है सेम साइड द मिरर तो रियल इमेज। और रियल के साथ हमेशा ध्यान देने, ये दोनों कॉम्बो है। रियल के साथ क्या बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल के साथ क्या होगा, इरेक्ट होगा। मतलब आभासी और सीधा हमेशा चलेगा, और रियल उल्टा। ये ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और उल्टा ये साथ में चलेगा, वास्तविक और उल्टा दर्पण की तरफ और आभासी दर्पण के पीछे। गोली दर्पण ऐसा पृष्ठ जिसका पृष्ठ क्या होगा, गोली। टाइप्स ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतनी चीजें दोनों हमने मिरर को रफली पढ़ लिया। अब इमेज कैसे बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिएगा। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।